अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। मानसून का नया स्पेल, कराची में फिर बादलों का खेल। सुबह से जारी शदीद हब्स के बाद आसमान पर सियाह बादलों ने एंट्री ले दी। कहीं टिप टिप फुहार तो कहीं मूसलाधार बरसात वक्फे वक्फे से जारी है। नेशनल हाईवे, मलीर, दुम्बा गोट समेत अतराफ के इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलशन मेमार, बैरिया टाउन, गुलिस्तान जौहर में भी हल्की बारिश जारी है। महकमा मौसमियात ने मौजूदा सूरत हाल में को नए सिस्टम की आमद करार दे दिया है। अगले 24 घंटे के दौरान हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश की पेशगोई भी कर दी है। कराची के मौसम से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर एक बार फिर बादल आ चुके हैं। सुबह से जारी शदीद हब्स के बाद अब आसमान पर सियाह बादल मौजूद हैं। कहीं हल्की फुहार हो रही है तो कहीं मूसलाधार बरसात वक्फे वक्फे से जारी है। नेशनल हाईवे, मलीर, दुम्बा गोट समेत अतराफ में इलाके बादल बरस पड़े हैं, जबकि गुलशन मेमार, बैरिया टाउन, गुलिस्तान जौहर में भी हल्की बारिश इस वक्त जारी है। महकमा मौसमियात ये बताता है कि मौजूदा सूरत हाल एक नए सिस्टम की आमद है। अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश की पेशगोई भी महकमा मौसमियात ने कर दी है। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करते हैं। किसी में हिम्मत है तो इमरान खान को नाअहल करके दिखाए। इलेक्शन कमीशन जानिबदार और पीडीएम का झैली इदारा बन चुका है। ईसीबी का फैसला अदालत में चैलेंज करेंगे। फवाद चौधरी ने साफ कह दिया, कहा नून लीग के अकाउंट्स में कहां से पैसा आया, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। फजलुर रहमान साहब की जमात लीबिया की फंडिंग पर चल रही है। 15 रोज में पीपी और नून लीग की फंडिंग का फैसला भी सुनाया जाए। FIA बताए असद कैसर, इमरान इस्माइल और अली जैदी को किस हैसियत में नोटिस जारी किए गए। इस माई के लाल में जरूरत है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत क्या है? ये तो 1 वर्सेस रेस्ट है। इमरान खान है और मुकाबले में ये सारे जोकर इकट्ठे हुए हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है तो इमरान खान से मुकाबला करना पड़ेगा। इस हुकूमत के आखिरी दिन है और हम एक बड़ी मूवमेंट से आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। हमारे जो तमाम लोग हैं उनको जो टोटल अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है इन अकाउंट्स में, इन 13 अकाउंट्स में, वो 2 करोड़ रुपया है। और वो जो सिगरेट चोर सेक्रेटरी हमारी ये बनी हुई है, बढ़ के ऐसे बातें कर रही है कि जैसे पता नहीं कितने अरब रुपए जो हैं वो ट्रांसफ़र हो गए हैं। उन इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए मुख्तलिफ ऑफिसेज़ को ये पैसा जो है वो ट्रांसफ़र किया गया। मुझे तो अभी तक तो ये समझ नहीं आई है कि FIA किस हैसियत में ये नोटिस जारी कर रहा है, क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं ये 2011-12 में कोई पब्लिक ओहदों के ऊपर नहीं थे। हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सब्सिडरी बन गया है PDM की। कि इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ ये कि जानबदार है बल्कि इंतहाई नाअहल लोगों पर भी मुश्तमिल है। और इसीलिए ये फैसला जो आया है ये भी इसी नाअहली और जानबदारी का नतीजा है, जिसके नतीजे में ये फैसला आया है। ये कोर्ट में चैलेंज होने जा रहा है। और तहरीक इंसाफ ने आज़ादी मार्च पर तशद्दुद की तहकीकात के लिए GIT बनाने का फैसला कर लिया है। फवाद चौधरी कहते हैं कि 25 मई के वाक़े की FIR दर्ज हो रही हैं। उम्मीद है हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज, अता तारड़, मलिक अहमद तहकीकात में पंजाब पुलिस से ताउन करेंगे। राना सना औकात से बढ़कर बातें कर रहे हैं। वो थाना कौसार के SHO हैं। पंजाब हुकूमत सानिया मॉडल टाउन केस पर भी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। राना सनाउल्लाह जो हैं वो अपनी औकात से बढ़ के बातें कर रहे हैं। ये जो राना साहब हैं ये तो सिर्फ SHO हैं कोसार। हमने फैसला किया है कि जो 25 मई के वाक़यात हैं, इकट्ठी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो क्रिएट की जाए। ये तकरीबन दर्जनों FIRs हैं जो 25 मई के वाक़यात के ऊपर जो हैं वो दर्ज हो रही हैं। और उसमें जो राना सनाउल्लाह हैं उनको नामजद किया गया है, अता तारड़ नामजद हैं, हमजा शहबाज उसमें नामजद हैं, अहमद मलिक साहब वो नामजद हैं। हमें उम्मीद है जिस तरह राना साहब को हमसे तवक्को है कि हम FIA से ताउन करेंगे, हमें उम्मीद है कि राना साहब और अता तारड़ जो है ये इस्लामाबाद में नहीं छुपेंगे और ये जाके इन्वेस्टिगेशन में शरीक होंगे। राना साहब अभी तक फैसलाबाद नहीं गए हैं, उन्होंने एहतियात की है। ये लोग मतलूब होंगे तो फिर इनको ओहदों से हटा के इनको गिरफ्तारी की इजाज़त जो है वो दी जाएगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट का हक छीने जाने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को हतक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि वोट का हक खत्म करना कानून की खिलाफ वर्जी है। दोहरी शरीयत रखने वाले अफराद की तौहीन हुई। इलेक्शन कमीशन माफी मांगे, बसूरत दीगर हतक इज्जत के केसेस दायर किए जाएंगे।
वोट का हक छीनने पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी नाराज, चीफ इलेक्शन कमीशन और मेम्बरान को हद तक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस अजहर सिद्दीक एडवोकेट की वसातत से इरसाल किया गया। मौक़िफ़ अपनाया, ओवरसीज पाकिस्तानियों के राइट्स खत्म करना कानून की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने दोहरी शरीयत रखने वाले पाकिस्तानियों को नॉन पाकिस्तानी डिक्लेयर किया। इलेक्शन कमीशन के इकदाम से दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद की तौहीन हुई। नोटिस में कहा गया, इलेक्शन कमीशन दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद से माफी मांगे। माफी न मांगने की सूरत में अदालतों में हद तक इज्जत के केसेस दायर किए जाएंगे। इमरान खान की तमाम मुखालिफ जमातें मिलकर भी सियासी मैदान में उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। मुखालिफ कुव्वतें इलेक्शन में भी इमरान खान की 2/3 अक्सरियत से बुरी तरह खौफजदा हैं। इसलिए अब इमरान खान को नाअहल करा के इलेक्शन से बाहर करने की साजिश तैयार की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा पीटीआई फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि लीबिया और उसामा बिन लादेन से जो पैसा लिया गया, फॉरेन फंडिंग उसे कहते हैं। उनका कहना था कि अवामी हिमायत याफ्ता जमातों पर 70 की दहाई में भी पाबंदियों जैसे हरबे कामयाब नहीं हो सके तो सोशल मीडिया के इस दौर में कैसे कामयाब हो सकते हैं। मुखालिफिन अपना ये खन्नास दिमाग से निकाल दें। नाकाम नामुराद हुआ, मुंह के बल गिरे, अब उन्हें और कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुस्तकबिल में 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान साहब को वजीर आजम बनता हुआ देखते हुए उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। अब उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस का एक अपने मतलब का वेस्टर्न इंटरेस्ट निकाल कर अपनी नाजायज ख्वाहिशात को इन्होंने प्रोग्राम अब ये बनाया कि इस ममनुआ फंडिंग केस में से कुछ ऐसा सिलसिला किया जाए कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से माइनस किया जाए। 70s, 60s, 80s में फॉरेन फंडिंग होती थी। JUI, फजलुर रहमान, JUP, कुछ मजहबी जमातें थी जो सालाना लीबिया के मुअम्मर कज़ाफ़ी के पास जाया करती थी और इराक के सद्दाम हुसैन के पास जाया करती थी। दरम और दिनार और डॉलर लेके आया करती थी। फॉरेन फंडिंग वो हुआ करती है। फॉरेन फंडिंग उसामा बिन लादेन से $10 बिलियन लेके 10 करोड़ लेके तहरीक अदम एतमाद 89 के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ करते हैं। और कोई माई का लाल पाकिस्तान की सियासत से इमरान खान को आउट नहीं कर सकता। ये तो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। यहाँ पर अगर कोई अपनी ख्वाहिश अपने सीनों पे लेके फिर रहे ना तो वो कान खोल के सुन ले। 60s और 70s के अंदर जो है वो अवामी पार्टियों के ऊपर जो है इस किस्म के हथकंडे और टैक्टिक्स कामयाब नहीं हो सके। ये तो 21वीं सदी और 2022। और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह अपनी धमकियों से बाज नहीं आए। बोले इमरान खान अपनी चोरी से तवज्जो हटाने के लिए सियासी स्टंट के तौर पर जलसे कर रहे हैं। ममनुआ फनी की तहकीकात में जो ताउन नहीं करेगा उसको गिरफ्तार करेंगे। मरियम औरंगजेब भी दिल की भड़ास निकालने से बाज न आई। कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत फॉरेन फंडेड पार्टी डिक्लेयर हो चुकी। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई का परेड ग्राउंड जलसा सियासी स्टंट होगा। इमरान खान अपनी चोरी से तवज्जो हटाने की कोशिश में है। FIA के साथ ममनुआ फंडिंग की तहकीकात में जो ताउन नहीं करेगा उसको गिरफ्तार करेंगे। उनका दावा था 9 सीटों के ज़िमनी इलेक्शन में PTI को शिकस्त होगी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब भी बोली। कहा इमरान साहब ने 5 साल झूठा एफिडेविट जमा करवाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो चुकी। फॉरेन एजेंट और फॉरेन एडेड पार्टी पर कानून के तमाम दरवाजे बंद होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।